हेलो बच्चों, आज एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज गजेंद्रपुर जौनपुर फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर आप केशव नारायण उपाध्याय के माध्यम से देख रहे हैं। देखो बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या अध्ययन करेंगे? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सामान्य रूप से इसको अगर हम समझें तो उदाहरण के तौर पे जैसे एक पाइप होती है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊपर पेज के ऊपर, यहाँ राइट साइड में देखिए, यहाँ जैसे एक कोई पाइप है, यही ठीक ना, कोई पाइप है। इस पाइप का जो एरिया है, इसके एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना पानी निकल करके बाहर जाएगा टोटल, ये टोटल नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, इन सबको हम एज ए फ्लक्स के रूप में, फ्लक्स का मतलब गुच्छा होता है, ठीक ना, तो इनको हम फ्लक्स के रूप में देखते हैं। लेकिन परिभाषा यहाँ से स्पष्ट करेंगे आपको कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, माना एक काल्पनिक पृष्ठ क्या है, यस है, ठीक ना, संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। अर्थात हम सामान्य रूप से कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से या किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से संबद्ध समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो उससे गुजरने वाली है, और इसे हम किससे दिखाते हैं बेटा? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, नीचे फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। ये देखिए, ये पूरा एक काल्पनिक पृष्ठ है, बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है, यस, और यह आपका क्षेत्रफल डी ए है। डी ए क्या है? इसका एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया है जिसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई है, और इसका वेक्टर डी ए है, डी वेक्टर ए, और इन दोनों के बीच क्या एंगल बन सकता है? एंगल थीटा। और ये वैद्युत बल रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं जो इस पृष्ठ से होकर के गुजर रही हैं, ठीक ना। अब परिभाषा देखेंगे यहाँ से एक बार फिर से। यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो, तब इसके अभिलंबवत स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात वैद्युत फ्लक्स, मैंने आपको पहले ही कहा कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही जो पृष्ठ से होकर के गुजरेगी वही क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स। कितना होगा? डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए। मैंने आपको बताया था 11th क्लास में कि डॉट किस में टूटता है? कॉस थीटा में, तो ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? बोले बेटा, मैंने कहा था टोटल का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, किस पे? सरफेस यस पे, ठीक है ना। तो सरफेस यस, इंटीग्रेशन एट द सरफेस यस इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब जहाँ पे यह इंटीग्रेशन एट द सरफेस यस क्या डिनोट करता है कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए यह पृष्ठ समाकल होता है। यह इंटीग्रेशन एट द एस सरफेस एस क्या दिखाता है? यह संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। इसके आगे आप चर्चा करेंगे अब हम लोग नोट, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ नोट्स हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हों, यहाँ देखिए वैद्युत बल रेखाएं, ये एक पृष्ठ है, इससे वैद्युत बल रेखाएं जो बाहर निकल रही हैं, तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, अर्थात प्लस ई ए। और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी स्थिति में तब वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जब पास कर जाए पृष्ठ से तो वो धनात्मक, और जो पास करने वाली मतलब जो इंटर कर रही हो वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ ए के रिस्पेक्ट में वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या दिखा रहा है? ई, ठीक। तो इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। मैंने आपको इंटीग्रेशन से दिखाया। अतः संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? बोलो बेटा, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन एट एस सरफेस एस ई डी ए कॉस थीटा। चूँकि ई कॉस थीटा एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसलिए ई कॉस थीटा बाहर लेकर के इंटीग्रेशन एट द सरफेस यस डी ए, और यह इंटीग्रेशन एस डी ए एक
टोटल वैल्यू अगर हम इसको एक एरिया आ जाएगा मेरा ए, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं इंटीग्रेशन एट दी एस ए डी ए पे फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए, दैट इज फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। दिस इज योर रिजल्ट। यही क्या है आपका रिजल्ट, यही वैद्युत फ्लक्स आता है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यही आपको बताना भी होता है, ठीक ना। अब हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, विशेष स्थितियाँ। देखो बेटा, पहला कंडीशन है यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, अर्थात ई और ई के बीच कोण कैसा हो, थीटा इक्वल्स टू 0 हो। थीटा इक्वल्स टू 0 कहने का मतलब ये हुआ बेटा, कैसे देखिए यहाँ पे ये पृष्ठ है आपका, ठीक ना। इस पृष्ठ से आपका यह वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या मान लीजिए ऐसे होकर के पास हो रही है, ठीक ना। और इसी पे आपका यह वेक्टर भी ऊपर की ही तरफ हम दिखाएं परपेंडिकुलर, इस पृष्ठ के लंबवत ही तो है ये आपका पृष्ठ हो गया, यस, इसके लंबवत हैं। तो बताओ वैद्युत क्षेत्र रेखा ई और इसके ए के बीच में, ई और ए के बीच में बताइए कैसा एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का, ठीक है ना। तो इसलिए कहेंगे फाई ई बराबर ई ए कॉस 0, थीटा बराबर 0 पे फाई बराबर ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए फाई ई बराबर ई ए इंटू 1 दैट इज ई ए, फाई ई इक्वल टू ई ए। एंड सेकंड कंडीशन, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो। अब यही लाइन जो आप यहाँ देख रहे हैं यही क्या हो जाएगा, अब यह वैद्युत क्षेत्र रेखा ई है और यह ए एक इधर हो जाएगा, बोलिए इसके समांतर हो जाएगा। अब बताइए कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना। तो 90 की स्थिति में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अतः फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90, फाई इक्वल टू ई ए 0 इंटू 0 कॉस 90 वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है, फाई इक्वल टू मल्टीप्लाई टोटल रिजल्ट 0, फाई इक्वल टू 0। तो अब रिजल्ट क्या निकल के आया, पहला जब वैद्युत क्षेत्र के समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होगा तब हमारा रिजल्ट फाई इक्वल टू ई ए आएगा, और जब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फाई ई इक्वल टू 0 आएगा, ठीक बेटा। अब बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा बीमा मात्रक। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक ना। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसकी बीमा क्या होती है बोलो बेटा, एम एल पावर 3 टी पावर -3 ए पावर -1 या एम एल क्यूब टी पावर -3 ए इनवर्स, एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं बीमा के लिए, ठीक ना। तो ये रहा आज आपका वैद्युत फ्लक्स और उसके बारे में कुछ विशेष कंडीशन, विशेष परिस्थितियाँ आपकी, और वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा, ठीक ना। आपको नोट्स भी बनाना है और यह टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए और नोट्स बना लीजिए, ठीक ना। चलो बच्चों, आगे कल मिलते हैं अगले टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।